तो पूरे चैप्टर का वन शॉट देखने के बाद में अब बात आती है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो देखो सबसे पहले तो मोस्ट बेसिक क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे कि सिंपली आपको डेफिनेशंस पूछी जा सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको पूछ लिया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसके अलावा जितने भी टाइप की अपन ने इसमें रिएक्शन पढ़ी जैसे एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, उन सबकी सिंपली डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इसके बाद में सेकंड टाइप के अंदर आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन विद एग्जांपल। एक्सप्लेन करना है आपको पूरे रिएक्शन को और उसके साथ में उसका एग्जांपल भी लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे पूछ लिया गया एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद एन एग्जांपल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पूरा एक्सप्लेन करो और एग्जांपल बताओ। अब एक्सप्लेन में हम क्या करेंगे, सिंपली डेफिनेशन लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जनरल इक्वेशन लिख देंगे और साथ में एक एग्जांपल हम ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस के हमें आंसर अटेम्प्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया एक्सप्लेन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद एन एग्जांपल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन लिखो, जनरल इक्वेशन लिखो उसके साथ में और उसके बाद में उसका एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल उसके साथ में उसके लिखो। तो ये है आपके सेकेंड टाइप के। इसके बाद में थर्ड टाइप आपसे पूछी जा सकती है डिफरेंशिएट के ऊपर, मतलब कोई भी 2 रिएक्शन को कंपैरिजन आपसे पूछ लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे पूछा जाए कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को डिफरेंशिएट करो एक दूसरे से, या फिर आपसे पूछ लिया गया कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन को डिफरेंशिएट करो, या फिर आपका डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट। मेनली ये 2-3 टाइप का ही कंपैरिजन आपस में पूछ सकते हैं क्योंकि बाकी तो आपके पेयर ही नहीं बनते। तो जैसे ये 4 टाइप तो मैंने दे रखी है, इन चारों को आप पूरा अच्छे से तैयार कर लेना। एक फोर्थ जो टाइप है वो है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ये बिल्कुल हमने पूरी की पूरी क्लास में अपन ने इसी तरीके से पढ़ा था। देखो अगर आप नोट्स में जाओगे तो नोट्स के अंदर मैंने आपको बिल्कुल जो नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं उनको साइड बाय साइड इसीलिए लिखा है ताकि आप डिफरेंशिएट जो है या फिर कंपैरिजन की जो टेबल है वो आप यहाँ से आसानी से बना पाओ। जैसे अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन को लेकर के, तो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि ये जो सारा की सारा स्लाइड है इसमें आपको इस तरीके से लिखा हुआ है कि आप कंपेयर आराम से कर पाओगे। तो समझ रहे हो मेरी बात को कि डिफरेंशिएट के ऊपर भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आसानी से इन नोट्स से तैयार कर सकते हो। तो ये तो हुई हमारी पहले 3 टाइप की बात। डेफिनेशन अगर पूछे तो वो हम यहाँ से कर लेंगे, एक्सप्लेन विद एग्जांपल पूछे तो उनको हम डिटेल में थोड़ा सा लिख देंगे और उसके बाद में अगर डिफरेंशिएट पूछ लिया जाए तो वो भी हम अटेम्प्ट कर लेंगे। इसके बाद में फोर्थ टाइप जो है वो आपसे पूछी जा सकती है कुछ सेट ऑफ इक्वेशन दे करके आइडेंटिफाई करने को बोलेगा कि इनमें आइडेंटिफाई करके बताओ कि कौन से टाइप की रिएक्शन चल रही है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ कि इसमें क्या कुछ हमें करना है। जैसे मान लो कि आपको एक रिएक्शन दे दी गई, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाई गई। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है ये कौन से टाइप की इक्वेशन है। अब अगर हम डेफिनेशन से कंपेयर करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास में 2 रिएक्टेंट है जो केमिकली कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट हमें बना करके दे रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ये जो है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो देखो PbNO3 यानी कि लेड नाइट्रेट जो है वो जो है उसका जो है डिकम्पोजिशन होता हुआ दिखाया, मतलब ब्रेक डाउन होते हुए दिखाया उसको। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सिंगल एक रिएक्टेंट था जो कि आपका लेड ऑक्साइड में, नाइट्रेट में और ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक हुआ। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक होता है तो उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मतलब कहने का मतलब है कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए रिएक्शन को देख करके कि वो कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो सेकंड जो है हमारी रिएक्शन वो हो जाएगी आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद में थर्ड की भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कॉपर सल्फेट दे रखा है जिसको रिएक्ट करवाया गया जिंक के साथ में। अब जिंक ने क्या करा, कॉपर की जगह ले ली, उसे डिस्प्लेस करके कॉपर को अलग से रख दिया और उस सल्फेट के साथ में खुद आकर के जिंक सल्फेट इसने बना लिया। तो यहाँ हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस किया और इसीलिए हम इसको कह देंगे कि ये जो है ये एक टाइप की आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आई थिंक स्टूडेंट की यहाँ से अगर मैं उम्मीद लगाऊँ आपसे कि आप ये कर लोगे। ठीक है, तो आपको खुद से ये आइडेंटिफाई करना है जैसे इसमें कौन से टाइप की रिएक्शन है, इसमें कौन से टाइप की रिएक्शन है और इस वाले में कौन से टाइप की आपकी रिएक्शन।